हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा। नमस्ते गुरु जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, नमस्ते। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। आज का जो प्रोसेस है इसके अंदर सभी का वीडियो ऑन रहना चाहिए। उसका रीजन है कि एस्ट्रल ट्रेवल में मुझे जानना है कि आपके फेस के एक्सप्रेशंस क्या हैं, या आपकी एनर्जी किस तरह से डाइवर्ट हो रही है। तो इसलिए अपने सभी वीडियोस ऑन जरूर कर लें। वीडियो ऑन रहेगा तो मैं यहाँ से आपकी एनर्जी को मैनेज कर पाऊंगा। सेकंड थिंग क्या है कि वीडियो ऑन रहने से मुझे भी पता चल रहा होगा कि आप किस लाइन का किस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। तो इसलिए सभी का अगर वीडियो ऑन रहे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस प्रोसेस में एस्ट्रल ट्रेवल तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ में नेगेटिव एनर्जी काफी मात्रा में निकलेगी। तो पद्मजी माता जी के आज हस्बैंड में शायद स्वागत है सर आपका। जी, हरे कृष्णा। गौरव जी भी आ गए आज, बहुत दिनों बाद देखा इनको। ठीक है जी। तो ठीक है, सभी अपना वीडियो ऑन कर लें। आज आनंद आने वाला है। और सिंह साहब, माता जी को अगर लेट हो तो वो अगर मैनेज कर पाए तो हम थोड़ा लेट तक चलेंगे आज, जी, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बीच में प्रोसेस को वो छोड़ के ना जाए तो अच्छा है। पुणे में नहीं है, ठीक। ठीक है। छुट्टी है। अच्छा, छुट्टी है, फिर ठीक है। फिर ठीक है, तो करते हैं हम सेशन को स्टार्ट। बहुत यूनिक सेशन है, हमेशा याद रहने वाला सेशन है आपका ये। तो सभी अपने आंखें बंद कर लेंगे। तीन बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। इस सेशन को पूरा सरेंडर करके करना है। 100% आपका डिवोशन चाहिए इसके अंदर। आंखें बंद करके तीन बार लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। अपने आप को रिलैक्स करना है। और जो बाहरी चीजें जहां जहां से आपको डिस्टरबेंस हो सकता है, अगले 1 मिनट में उन सभी को, उन डिस्टरबेंस को ब्लॉक कर देना है, ताकि आपको इस प्रोसेस के दौरान कोई डिस्टर्ब ना करे। संतोष जी, अगर आपका वीडियो ऑन रहेगा तो आपकी एनर्जी को भी हम रीड कर पाएंगे। प्रोसेस एक बार स्टार्ट होने के बाद आप प्रोसेस बीच में ना छोड़ें, क्योंकि एनर्जी वाइज डिस्टरबेंस आएगा फिर। सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों को, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वन गोस्वामीति नामिने। वंदेऽहं भक्ति चकोरम गौरांग निज प्रेष्ठतम। श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी वनम नमस्तुभ्यं। श्री राधा एक निष्ठतम रसायन कथामृतम संकीर्तनम आनंद धाम गोस्वामी वनम नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते
गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व श्रद्धा बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। अभी जिनके वीडियो ऑन नहीं है वो ऑन कर लें, आंखें बंद रखें। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, वीडियो ऑन करने से आपको ही लाभ है, आपकी एनर्जी की रीडिंग होती रहेगी और आपकी एनर्जी को मैनेज किया जा सकेगा। आज की प्रक्रिया में आपकी नेगेटिव ऊर्जा का शरीर से निकलना स्वाभाविक है, इसलिए उस एनर्जी को बैलेंस करना साथ के साथ जरूरी है। इसलिए आप अपने वीडियोस ऑन कर लें। अपने आप को 3 बार लंबी गहरी सांसें लेकर के बैलेंस करें और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले जाएं। गिन्नी गुप्ता जी, संतोष भारद्वाज जी अपने वीडियोस ऑन कर लें। तिवारी जी, हरे कृष्णा, अपने वीडियो ऑन कर लें। आज के सेशन में वीडियो ऑन करना आवश्यक है। आंखें बंद करके 3 बार लंबी गहरी सांसें ले लें। मुझे सुनते समय यह जरूरी है कि आप अपने आप को एक शांत और एकांत स्थान का चयन करें, क्योंकि इस प्रक्रिया में आप संपूर्ण रूप से शांतिमय अवस्था में पहुंचकर आरामदायक महसूस करने लगेंगे। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं अथवा कुछ काम कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। और अब आप तैयार हो जाइए। हम आपके अंदर की नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालने की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। पूर्ण रूप से खुले दिमाग व ईश्वर में आस्था रखते हुए आप प्रत्येक लाइन को अच्छे से सुने और प्रत्येक सलाह को ध्यान से सुनते हुए उसका पालन करें। सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते अपने संपूर्ण शरीर को आरामदायक स्थिति में ले आएं। बहुत सुंदर। अब एक और लंबी गहरी सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते जहां भी आप लेटे
अथवा बैठे हैं, कुर्सी या बिस्तर पर अपने आप को बेजान हो जाने दें। प्रत्येक सांस के साथ आप महसूस करें कि आप गहरी शांति की दुनिया में प्रवेश करते जा रहे हैं। जैसे जैसे सांस अंदर प्रवेश करती जा रही है, वैसे वैसे आप और अधिक शांत होते जा रहे हैं। और जैसे जैसे सांस बाहर आती जा रही है, हर एक तनाव बाहर निकलता जा रहा है। शरीर एकदम शांत होता जा रहा है। शरीर का हर एक हिस्सा आरामदायक होता जा रहा है। अपने पैरों पर ध्यान ले जाएं। अब वो भी पूरी तरह से शांत होते जा रहे हैं। आपकी पिंडलियां, काफ मसल्स, घुटने, बारी बारी से सभी की ओर ध्यान लेते जाएं। जांघें, पेट, कमर, छाती, आपके प्राइवेट पार्ट्स, हिप्स, पेट का निचला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, मिडिल हिस्सा, दोनों हाथ, छाती, गर्दन, चेहरा, नाक, मुंह, सिर इत्यादि सभी पार्ट्स पे बारी बारी से ध्यान ले जाते हुए महसूस करें कि वो पूरी तरह से शांत हो चुके हैं। कल्पना करें कि एक सफेद रंग की रोशनी आसमान से उतर रही है और आपके सिर से होते हुए पूरे शरीर के प्रत्येक हिस्से से होते हुए नीचे की ओर जाती जा रही है। आपका शरीर उस रोशनी से जगमगा रहा है। आप बहुत ही शांति का अनुभव कर रहे हैं। उस रोशनी को अपनी छाती में महसूस कीजिए। उस रोशनी का आकार बहुत ही छोटे से बिंदु के रूप में है, जो इस वक्त आपकी छाती के अंदर है। आपकी छाती के ठीक बीचों बीच एक छोटे से बिंदु के रूप में उस एनर्जी को, उस सफेद ऊर्जा को आप महसूस करें। अब वो रोशनी का जो चमकदार बिंदु है, जो चमक रहा है, वो बड़ा होता जा रहा है। धीरे धीरे वो बड़ा होता जा रहा है। वो बिंदु एक रुपए के सिक्के के बराबर भी हो गया है।
पहले से भी ज्यादा चमकदार। ये आपके अंदर पहले से ही मौजूद एक दैविक शक्ति है, देवीय ऊर्जा, जिसे हम प्राण ऊर्जा कहते हैं। वो रोशनी जिसकी वजह से हम जीवित हैं। यह हमारा आत्मिक प्रकाश है। देखो, अब वो गेंद की आकार का हो गया है, और ज्यादा चमकदार। अब अपने अंदर पीले सफेद रोशनी को जगमगाते हुए महसूस करें, ठीक आपकी छाती के बीचों बीच। अब वो जो सफेद रंग की जो गेंद थी, जो गेंद के आकार की ऊर्जा हो गई थी, उसको फुटबॉल के आकार की होते हुए देखें। इसकी रोशनी से आपके शरीर की हर कोशिका, हर सेल जगमगा रही है, और वह रोशनी आपके पूरे शरीर में फैलती जा रही है, आपके सिर से लेकर पैरों तक। जैसे जैसे वो रोशनी आपके शरीर में फैल रही है, आपको बहुत सुकून देती जा रही है। हल्की गर्माहट, जैसे सर्दियों में हल्की हल्की धूप, और शरीर में सुकून भरी गर्माहट आती जा रही है। ये रोशनी आपके शरीर के चारों तरफ एक चमकते हुए आभा मंडल की तरह जगमगा रही है। अब आप उस आभा मंडल से बाहर की ओर से लिपटे हुए हैं, उस रोशनी से लिपटे हुए हैं। और धीरे से अपने ही उस सफेद रंग के आभा मंडल से बाहर निकल रहे हैं, और अब ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की कल्पना करें। अब ऊपर जाती हुई सीढ़ियों की कल्पना करें, और रोशनी में लिपटे हुए आप उन सुंदर सीढ़ियों से होते हुए दिव्य उपचारक मंदिर, डिवाइन हीलिंग टेम्पल की ओर एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए जा रहे हैं। अब आप एक दिव्य ऊर्जा से युक्त एक सुंदर सुखद मंदिर में पहुंच गए।
अब आप इस मंदिर में एक स्थान पर बैठ जाएं और अपना मार्गदर्शन करने वाली दिव्य आत्मा को बुलाएं, जो हमेशा किसी न किसी रूप में आकर जीवन में हमें मार्ग दिखाती है और हमारी सहायता करती है, जो हमारा उपचार करती हैं, जिन्हें हम गुरु, एंजल, फरिश्ता, भगवान किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। ये ईश्वरीय देविक आत्माएं हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती हैं। अब आप आंखें बंद करके बैठ जाएं और मेरे पीछे पीछे दोहराएं। मैं अपनी मार्गदर्शन करने वाली दिव्य आत्मा को आमंत्रित करता हूं। आइए और आकर मेरी मदद कीजिए। मैं मेरी मदद करने के लिए देवीय शक्तियों का आवाहन करता हूं। आइए और आकर मेरी मदद कीजिए। हो सकता है आपको कोई खुशबू, कोई आवाज आए, कोई चेहरा, आकृति, कोई निशान दिखाई दे, सुनाई दे, महसूस हो। हमारी दिव्य आत्माएं, एंजल, फरिश्ते अथवा गुरुवर आचार्य किसी भी रूप में हमसे बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं भी दिखाई देते तब भी वो हमारे साथ हैं, और अब वो ऐसा मान करके कि वो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको प्रणाम करें। और अब आप उस देवी शक्ति से कहें, आप मन ही मन में भी बोल सकते हैं, उनसे कहें कि उस रोशनी से कहें, हे पुण्य आत्मा, आप आए और मुझे अंदर और बाहर से सुरक्षित करें। महसूस करें कि आपके चारों तरफ सफेद रोशनी का एक घेरा अथवा जाल सा बन गया है और उसमें आप सुरक्षित हैं। आप उनके संरक्षण में हैं। अब आप अपने आप को पूरी तरह सुरक्षित और शांत महसूस करते हुए अपने शरीर को अंदर से देखना शुरू करें। अंदर ही अंदर अपने शरीर को देखना शुरू करें। और अपनी दिव्य मार्गदर्शक दिव्य आत्मा को से पूछें, क्या आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरे अंदर की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा को, मेरे अंदर किसी कारणवश जो रह गई हो, मेरी आत्मा के अलावा यदि कोई बाहरी आत्मा मौजूद हो अथवा कोई नकारात्मक ऊर्जा में मौजूद हो, उसको निकालने के लिए क्या तैयार हैं? क्या आप मुझे आज्ञा देते हैं उसको निकालने के लिए? और यदि वो आपसे किसी कारण से मना करते हो कि नहीं, तो इस प्रक्रिया को यहीं बंद कर दें और सेशन को छोड़ दें, क्योंकि आज आपकी मार्गदर्शक दिव्य आत्मा इसके लिए आपको आज्ञा नहीं देती है। और यदि आत्मा कहती है यस, मैं आपके साथ हूं और मैं आपकी मदद कर रही हूं, तो उस दिव्य मंदिर से नीचे आ जाएं।
अगर वो हाँ करती है तो आप मंदिर में बने रहें, और यदि वो मना करती है तो आप उस दिव्य मंदिर से नीचे आ जाएं और कुछ लंबी गहरी सांसें लेकर इस प्रक्रिया को बंद कर दें। और यदि आपके फरिश्ते, आपकी वो दिव्य आत्मा आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, तो आप इस प्रक्रिया को जारी रखें। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कहें, प्रार्थना करें कि वो अपनी रोशनी के माध्यम से आपके पूरे शरीर की अंदर से जांच करें। अब मैं जैसा कहता हूं वैसा दोहराएं। उनसे कहें, आप अपनी दिव्य रोशनी से मेरे शरीर के अंदर और बाहर जाएं, जांचें। आप अपनी दिव्य रोशनी से मेरे शरीर के अंदर और बाहर जांचें कि कहीं किसी हिस्से में कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई बाहरी ऊर्जा अथवा कोई पीड़ित ऊर्जा जो किसी कारण से मेरे शरीर से बाहर न जा पाई हो और मेरे शरीर में आ गई हो, या कोई बीमारी, अगर इनमें से कुछ भी कहीं भी आपको मिलता हो तो मेरी तरफ से मेरे शरीर से उसको बाहर निकालें। मैं खुद को दिव्य रोशनी के हवाले करता हूं। और अब आप कल्पना करें कि एक रोशनी पैरों से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर संपूर्ण शरीर की जांच करती जा रही है। घुटने, जांघों से होते हुए गुप्त अंगों की जांच करते हुए ऊपर की ओर बढ़ रही है। आपके पेट, छाती, गर्दन से होते हुए आपके हाथों और उसके बाद हर शरीर के अंग को जांच करती जा रही है, स्कैन करती जा रही है। अब आप ध्यान दीजिए, इस जांच के दौरान यदि किसी अंग में या शरीर के किसी हिस्से में कोई तरंग, झंझनाहट, कोई अंधेरापन, कोई धुआं, कोई आवाज, कोई आकृति, कुछ अलग सा है क्या? ध्यान दीजिए कि कोई काले रंग का धब्बा, परछाई, कहीं कुछ और ऐसा है क्या? कहीं कोई अकड़न, कोई हलचल, या किसी भी ऐसी चीज का एहसास है क्या जो साधारण तौर पर आपको नहीं होता, या कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो, है क्या? और अब उस हिस्से पर अपना ध्यान लेकर जाएं जहां इनमें से आपको कुछ भी महसूस होता हो। कोई ऐसा स्थान जहां पर बहुत अधिक पेन रहता हो, बहुत अधिक भारीपन रहता हो, ऐसा कोई हिस्सा, क्योंकि वो हिस्सा किसी न किसी नकारात्मक ऊर्जा से ग्रसित है।
आप उसको ध्यान से देखते रहें। और दिव्य ऊर्जा से कहें कि वो आपकी उसको निकालने में आपकी मदद करे, आपको सुरक्षा घेरे में रखे। उस नकारात्मक ऊर्जा को निकालने में आपकी मदद करे। और अब आप महसूस करें कि आपकी वो दिव्य आत्मा जो सफेद रोशनी के रूप में आपके साथ थी, धीरे धीरे उस नकारात्मक ऊर्जा को उन उन स्थानों से, जहां जहां आपको भारीपन, झंझनाहट, कुछ अजीब सा लग रहा था, जहां पे बहुत अधिक दिनों से पीड़ा थी, पेन था, आप काफी समय से उस बीमारी से परेशान थे, उसको वहां से निकाल करके बाहर की ओर फेंक रही है। और वो ऊर्जा ब्रह्मांड में उपस्थित एक आग के घेरे में जा रही है। यह ऊर्जा काले रंग के रूप में बाहर निकल रही है। धीरे धीरे आपके शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा, जिन जिन स्थानों में आपकी ब्लॉकेज की हुई थी, चाहे वो पेन के रूप में थी, अकड़न के रूप में थी, बीमारी के रूप में थी, किसी भी रूप में थी, वो उस आग के घेरे में जाती जा रही। और आप हमेशा के लिए स्वस्थ होते जा रहे हैं, हमेशा के लिए दिव्य होते जा रहे हैं। आपके सभी दुख, तनाव, परेशानियां सब उस आग के घेरे में समाती जा रही हैं। सारी दिक्कतें, परेशानियां, मुश्किलों की जितनी भी एनर्जीज हैं, वो सब उस आग के घेरे में समाती जा रही हैं। और जब उस स्थान में से वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल चुकी हैं, वो स्थान एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो वहां एक खाली रिक्त स्थान बन चुका है। तो दिव्य रोशनी से कह दें कि वहां पर सफेद रोशनी भर दें। अब वो सभी रिक्त स्थान जहां से नकारात्मक ऊर्जा निकल चुकी है, वो पूरी तरह से सफेद ऊर्जा से भर चुके हैं। और अपने शरीर को देखें कि कितना हल्का हो गया है। वाह, बहुत सुंदर। जैसे कि कोई भारी बोझ आपके कंधों से उतर जाता है। आपका शरीर एकदम शांत, आरामदायक, पूरी तरह से हल्का, ऊर्जा से भरा हुआ हो गया है, ऐसा महसूस करें। आपके सारे तनाव, आपकी सारी मुश्किलें समाप्त हो चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा कि जैसे एक युवा जवान व्यक्ति की ऊर्जा होती है, एक प्रफुल्लित कर देने वाली ऊर्जा सिर से पैरों तक दौड़ रही है। अब आप एक दिव्य शरीर है, और ये दिव्य शरीर दिव्य परिवेश में जाने के लिए तैयार है।
अब आप महसूस करें कि आपके सामने आपके परमपिता परमेश्वर मौजूद है और आप उनके हाथों से आशीर्वाद के रूप में एक दिव्य रोशनी आपके पूरे शरीर पर बरस रही है। और धीरे धीरे आपका वो शरीर एक सूक्ष्म शरीर के रूप में ट्रेवल करने के लिए तैयार है। ध्यान से देखो, धीरे धीरे आपके सूक्ष्म शरीर में हरकत होने लगी है और आप उस दिव्य सूक्ष्म यात्रा के लिए तैयार हैं। धीरे धीरे आपका सूक्ष्म शरीर ऊपर की तरफ उठने लगा है और आप आसमान की ओर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे आप ऊपर की ओर जा रहे हैं, आपका शरीर और भी अधिक हल्का, शांति में और बहुत ही रिलैक्स महसूस कर रहा है। धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हुए अब आप ठीक बादलों के बीचों बीच अपने आप को महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ बादल ही बादल और आप बादलों के ठीक बीचों बीच अपने आप को महसूस कर रहे हैं। अब आपकी यात्रा उन बादलों के ठीक बीचों बीच प्रारंभ हो चुकी है। धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं। चारों तरफ बादल ही बादल और बादलों को चीरते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। और बादलों को चीरते हुए आप एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर आपको बहुत ही सुकून देने वाली एक जगह है जो बहुत ही दिव्य है। आपको बहुत ही सुखद एहसास वहां पर हो रहे हैं। चारों तरफ का वातावरण आपको बहुत ही आरामदायक आनंददायक लग रहा है। अब आप उस स्थान पर आराम से बैठ जाएं और अपने उन पलों को याद करें जिसमें आप सबसे ज्यादा प्रसन्न थे। ऐसे पल जो वास्तव में आपके लिए वरदान थे, ईश्वर की कृपा थी। उन पलों को जीने से
आपके सारे दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। उन पलों को याद करें। ये सभी सुखद पल ईश्वर का वरदान है। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में इस प्रकार के आनंददायक क्षण हमेशा बने रहें। उनके प्रति आभार व्यक्त करें। और अपने चारों तरफ एक दिव्य रोशनी को फैलता हुआ महसूस करें। आपके चारों तरफ की जो ऊर्जा है, आभा मंडल है, वो धीरे धीरे फैलता जा रहा है, बाहर की ओर फैलता जा रहा है, मानो आपका आभा मंडल विस्तार कर रहा है। और वो विस्तार करते 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 आपके भारतवर्ष से भी बाहर की ओर निकल चुका है। इतना विस्तार। आपके सभी दुख, परेशानियां, दर्द, नकारात्मक ऊर्जाएं सभी समाप्त हो चुकी हैं और आप एक दिव्य ऊर्जा के रूप में विद्यमान हैं। अब आप धीरे धीरे वापस उस मंदिर की तरफ आ जाएं जहां से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई थी। और धीरे धीरे आप उस मंदिर में अपने आप को महसूस करें। और अब आप अपने मंदिर से निकलकर अपने कमरे में आ जाएं, अपने शरीर में आ जाएं। अब मैं 1 से 5 तक की गिनती गिनूंगा और 5 पर आपकी आंखें खोलेंगे। और आंखें खोलने के बाद इस सुखद एहसास को कई गुना बढ़ता हुआ अनुभव करेंगे। 1, 2, 3। इस दौरान अपने हाथों को रगड़कर अपनी आंखों पर रखें। 4, 5। और अपनी आंखों पर अपने हाथों को रगड़कर रखने के बाद धीरे से अपनी आंखें आप खोल लें। आशा करता हूं आपका ये सेशन काफी सुखद और आनंददायक रहा होगा। मैं जानना चाहूंगा एक एक दो दो लाइन में कि आपका शरीर इस मेडिटेशन से पहले कैसा था और अब कैसा है। तो सबसे पहले विनोद कुमार जी आप बताएं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा जी। ये जैसे मेडिटेशन करने के बाद जब एक स्थान पर आप लेकर गए थे, मंदिर जी पे, जी जी। तो वहां जैसे आपने बोला वैसे ही अपने आप को मैंने भी बोला। तो उस समय एक क्षण के लिए तो ऐसा लग रहा था कि शरीर बहुत ही हल्का है, मतलब ऐसा लग रहा था शरीर है ही नहीं, हवा में उड़ रहा है। जी एकदम हल्का शरीर हो गया था सर, गुरु जी। जी जी। और बाद में जब वापस शरीर पर आए और जब आपने बोला हाथ रगड़ के खोलिए, तो बहुत हल्का शांति का महसूस हुआ।
जब आप शरीर की नेगेटिविटी को दूर करने बोल रहे थे उस समय मेरे अंदर से मतलब जो हमको ऐसा फील हो रहा था कि अंदर में जैसे बोलते हैं ना ब्लैक कलर की काला काला कलर का कुछ जैसे जैसे बोलते हैं झाड़ टाइप नहीं होता है, हाँ काफी हाँ सारे काले हाँ काले हैं हाँ मतलब। हाँ। तो कोई छाती के पास है तो कोई इधर है तो उसको खींच करके बाहर फेंक हम्म रहे हैं, मतलब हम्म अग्नि में दे रहे हैं, अग्नि में दे रहे हैं। तो हम्म। वो प्रक्रिया जब हो रहा था वो होते 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 शरीर और हल्का होता गया, शरीर और हल्का होता गया आपको कभी हार्ट और से काफी रिलेटेड दर्द शांति। हुआ है क्या? हार्ट में दर्द हुआ है क्या पहले कभी? नहीं, पहले कभी कोई दर्द नहीं हुआ है, अच्छा अच्छा। पहले कभी कोई दर्द नहीं हुआ। हाँ, इस दौरान क्या हो रही थी, जो श्वास ले रहे थे हम्म वो उस पे ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था श्वास लेते हम्म वक्त। हम्म। कोई जैसे सांस ले ब्लॉकेज रहे हैं, जैसे ऐसा ज्यादा लग रहा है कि कुछ ब्लॉकेज थी हार्ट के अंदर, वो निकल गई। हाँ, मतलब जैसे लगता है ना गुरु जी सांस नहीं फूलता है कभी कभी जोर हाँ से ले हाँ रहे हैं, हाँ 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 हाँ। इस तरह से ले रहे हैं। तो उस तरह की फीलिंग आ रही थी, ऐसा लग रहा था सांस हम जोर से ले रहे हैं। हाँ समझ मतलब गया सांस वो। तो हम ले ही रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमको जोर से, सांस लेने हाँ, में दिक्कत आ प्रेशर रही लग है। रहा है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो इसका मतलब दिक्कत आ एक रही है। ब्लॉकेज थी हार्ट में, वो निकली है आपकी। हाँ, वो लग रहा ऊपर से नीचे की तरफ कुछ ऐसे थी जो हाँ। एक काला कलर का बोल सकते हैं, ब्लैक हमको ऐसा दिख रहा था जो कि उसको मैं खींच रहा था और फेंक रहा था। तो उस दौरान श्वास की प्रक्रिया काफी लग रही थी, प्रेशर आ रही थी। हाँ हाँ। तो वो वैसे ही हमको थोड़ा सा वहां फील हुआ। अच्छा अच्छा। और शरीर में तो कहीं ऐसा दर्द वगैरह जो था वैसा तो कुछ हमको महसूस नहीं है, बस मेरे को खाली उतना ही फील हुआ। और हम्म उस दौरान मुझे जब आपने मंदिर में बोला जाने के लिए, जब मैं मंदिर में गया हम्म। तो मुझे ना छोटा बच्चा दिख रहा था मेरे मतलब जब ओके। मैं ध्यान में था मुझे हम्म छोटा बच्चा दिख रहा था मन में। हम्म। वो बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें थी, जैसे लग रहा था जैसे कोई मतलब मतलब कोई दूसरे बोलते हैं ना कि वो एंजल टाइप जैसे होते हैं ना, बोलते हैं हाँ दूसरी हाँ दुनिया के लोग। हाँ हाँ तो दूसरी दुनिया के लोग छोटे छोटे हाइट में, मुंह बड़े, आंख हाँ बड़े, वैसे दिखे मेरे को, ऐसे नजर में आ रहे थे हाँ हाँ हाँ। उस नहीं, मंदिर में। इस प्रक्रिया में हम कई ऐसे लोगों से जुड़ेंगे जो एग्जिस्ट तो करते हैं पर हमेशा हमें महसूस नहीं होते। वो कभी कभार आपको ऐसे ही मेडिटेशन के दौरान महसूस होंगे, जो बिल्कुल हम्म इनविजिबल रहते हैं और हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी हो सकते हैं वो, और वो हमारी हम्म मदद के लिए ही होते हैं हमेशा। पर चूंकि मेडिटेशन में एक दिव्य ऊर्जा का एक निर्माण होता है, उस दिव्य ऊर्जा के आभा मंडल में आकर के वो अपने आप को हम लोगों को दर्शाते हैं या फिर महसूस कराते हैं। तो अच्छा है, आपके अनुभव बहुत अच्छे रहे। नेपलिया जी, आप बताइए, आपका कैसा रहा अनुभव? अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। आ, काफी अच्छा फील कर रहा हूँ और हल्का फील कर रहा हूँ अपने बॉडी को। जी। पहले जैसा लग रहा था बट बिफोर एंड आफ्टर में मतलब आ, ऐसा फील कर रहा हूँ कि मैं बड़ी पूरा हल्का हो गया है, कुछ बड़ी में है नहीं अब। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा लगा। जी। थैंक यू। तिवारी जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ जी, क्या रहा? सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा इतने दिन सम्मिलित न हो पाने कोई के बात लिए, नहीं, कोई बात नहीं। कुछ अस्वस्थता के कारण से। हाँ हाँ, अभी ठीक है आप? हाँ। हाँ, अब 2-3 दिन से थोड़ा जी थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है। जी जी। और आज बहुत अच्छा अनुभव कर रहा हूँ शरीर में। हाँ हाँ। जैसे बता रहे हैं, मैं भी बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। हम्म। चलो अच्छा है। सिंह साहब, आप बताइए। हरे कृष्णा बोलो। हरे कृष्णा। प्रभु अनुभव तो दिव्य है। हम्म। मंदिर तक की यात्रा बहुत अच्छी। हम्म। और बैठने के बाद जब आवाहन किया, हाँ हाँ। सुरक्षा घेरा बहुत अच्छा बना। उनके दर्शन तो नहीं हुए और एकदम ऐसा लगा कि कुछ चारों तरफ से मुझे किसी ने कवर कर दिया है। हाँ हाँ। और मैं बिल्कुल सुरक्षित हो गया हूँ, बिल्कुल कोई तनाव नहीं था, बिल्कुल सुखद जिसे कहते हैं अनुभव था। जी। ऐसा लग ही रहा था कि मुझे कोई तनाव या कोई मन में कोई चीज है। हम्म पूर्ण सुरक्षा के साथ में मैं वहां रहा हूँ।
और इस दिव्य यात्रा में जो सबसे बड़ी बात रही है वो ये रही है, जब आपने कहा कि नकारात्मक शक्तियां जितनी भी हैं शरीर की सब दूर करें, और वो प्रक्रिया उन्होंने प्रारंभ की, तो आखिर में जाकर के केवल 1 या 2 सेकंड के लिए बाद में ऐसा लगा कि अग्नि में कुछ गया है। शायद विचार रहा होगा, कोई डॉट दिखाई नहीं दिया, हाँ लगा कि ऊपर से तक कुछ जा रहा है बाहर, मगर क्या था कुछ नजर नहीं आया, कुछ चीज ऐसी नहीं थी। लास्ट में लगा कि बिल्कुल हाँ, अग्नि में मेरे शरीर से कुछ निकल कर कोई चीज गई है। उसके बाद की यात्रा में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं हवा से भी तेज गति से ऊपर उठता जा रहा हूँ। कहीं भी कुछ ऐसा नहीं कि शरीर का एहसास हो, शरीर का आभास हो, ऐसा कुछ नहीं था। सुखद चारों ओर, और औरा तो पूरे ब्रह्मांड तक। जब आपने कहा कि इसका विस्तार कीजिए, तो चारों ओर वही मेरा औरा बहुत दूर तक बहुत शक्तियों का सुंदर, एहसास। बहुत सुंदर। माता जी का कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा गुरुजी, बहुत बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। और जब आप कह रहे थे व्हाइट कलर की ऊर्जा, जैसे हमारे लगा जैसे चारों ओर जैसे व्हाइट व्हाइट कलर के प्रकाश चारों ओर बना हुआ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पद्मिनी माता जी और आपके सर कैसा रहा? अनम्यूट कर लें अपने आप को। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। एक तो मुझे आश्चर्य हुई कि जैसे आप इंस्ट्रक्शंस बोल रहे थे, आप बोलने के पहले मैं वो इंस्ट्रक्शन में गई थी। अच्छा जी। हाँ, जैसे आप बोले अभी आप वो सीढ़ी पे, उसके पहले मुझे एक सीढ़ी विद रेड कारपेट सब दिखाई दिया और मैं चढ़ने शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है। बहुत एक एक इंस्ट्रक्शन ऐसे ही हुआ। अब बोलने के पहले वो मुझे, तो आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्ट कर गए, आप मेरे साथ पूरी तरह से कनेक्ट थे, इसका मतलब। हाँ, और वो बहुत अच्छा लगा। दूसरा, जब आप बोलते हैं वाइट, वो डिवाइन एनर्जी अंदर आ रहे हैं, मेरी पूरी बॉडी में पता नहीं कुछ बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हो गया है। हाँ, झंझनाहट या कुछ इस तरह का ना। और दूसरा, वैसे मेरे दांत पे कोई दर्द नहीं है, लेकिन एक साइड में दांत में बहुत दर्द शुरू हुआ। वो दबाया, एक्चुअली दबा हुआ था ना, वो दर्द दबा हुआ होगा। हाँ, वो अपने आप निकल गया। हाँ। थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा कम होते गया और निकल गया। और जैसे आप बोले कि आप आपके इष्ट स्थल में जाओ, मुझे तो मेरे को तो शिरडी बाबा बहुत मानती हूँ मैं सीधा शिरडी चली गई। बहुत सुंदर। और बाबा के चरणों में बैठ गई और उनकी पैर दबाने लगी। सो बहुत अच्छा अनुभव हुआ और मुझे बहुत आनंद हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सर का कैसा रहा? बहुत आपका पूरा लेक्चर में मैं पूरा बहुत लाइट हो फील रहा था। इसके अलावा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो आप ज्वाइन किया कीजिए ना, हमें रोजाना ज्वाइन किया कीजिए। आप डेली ज्वाइन किया कीजिए ना हमारे साथ। ज्वाइन करेंगे जरूर हाँ बहुत पूरा लाइट, मैं लाइट फील कर रहा था। हाँ, चलो अच्छा है, बहुत सुंदर। सुनील जी आप बताएं। गुरु राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी, बताइए। गुरु जी, जब आपने बोला कि देवी मंदिर में जाना, तो मुझे भगवान भोले शंकर के दर्शन हुए अरे वाह, और मेरे चेस्ट में पेन था, वो मेरा पेन निकल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रियर्चना आपका कैसा रहा? हरे कृष्ण। हाँ हाँ, जी जी। हाँ, तो अभी कुछ स्ट्रेस कम हुआ? बहुत सुंदर। आप सभी के अनुभवों को सुन करके लगता है कि सच में आपने काफी अच्छे से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया।
इस तरह के सेशंस हम बीच बीच में करते रहेंगे। और हमारा जो रेगुलर सेशंस होता है बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं होता, कारण उसका एक ही कारण है। अगर हम चाहें तो उसको टेक्निकल कर सकते हैं हर सेशन को, पर मेडिटेशन का जो दूसरा नाम है वो है सहज और सरल। तो मेडिटेशन जितना सहज रहेगा, जितना सरल रहेगा, हम अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। आज के सेशन की तरह अगर हमने टेक्निकल सेशंस बहुत जल्दी जल्दी और ज्यादा मात्रा में किया तो कई बार क्या होता है, बोरियत आने लगती है, या ऐसा लगता है जैसे कि इस तरह का सेशन जो है बार बार हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शन से बोर हो जाएंगे और हो सकता है कि वो फिर प्रभावशाली ना रहे। इसलिए इस तरह का सेशन कुछ कुछ बदलाव के साथ हम बीच बीच में करेंगे, ताकि जो भी नेगेटिविटी हमारे अंदर होगी वो निकलती रहेगी। सबसे बड़ा मकसद जो मेडिटेशन का है वो है कि हम अवेयर हो जाए कि हम वास्तव में अंदर से क्या हैं और हमारा उद्देश्य क्या है, हम इस जीवन में क्यों आए हैं, हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, उन दिव्य शक्तियों के साथ संबंध क्या है, हमें कैसे रिएक्ट करना है अपनी लाइफ में उन सभी पावर्स के साथ, उनके साथ रिलेशन कैसे डेवलप करना है उन पावर्स के साथ। तो ये जो सारी चीजें हैं, हम एक प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं। संडे को हम 5:15 से 6 बजे तक मेडिटेशन में रहेंगे, और 6 बजे के बाद 15-20 मिनट का सेशन हम करेंगे, जिसमें हम कुछ बाहर से गेस्ट को इनवाइट करेंगे जो अपने अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट हैं। वो बताएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, भगवान की शक्तियों के बारे में बताएंगे, उनके साथ हमारे कैसे रिलेशन होते हैं, हमें कैसे संबंध स्थापित करना है, कैसे हमें अपने भजन में और अपने भक्ति में आगे बढ़ना है। इस तरह की कुछ बातों पे प्रकाश डालेंगे। ऐसा हमने संडे संडे तय किया है। तो संडे आप मान के चलिएगा कि आपका 6:30 बजे तक का समय रहेगा। बाकी दिनों में 5:15 से 6 बजे तक हम सेशन रखेंगे। और अभी हमने पिछले कुछ समय में अपने चक्रास के ऊपर काम किया है, अपने ऑरा के ऊपर काम किया है, और अब इन सब चीजों से काम करते करते अब हम आ गए हैं पूरी तरह से ऊर्जा पे काम करने के लिए। तो अब हम कल से जो सेशन करेंगे वो सारे सेशन ऊर्जा के ऊपर बेस्ड होंगे, कि हम अपनी एनर्जी को कैसे बढ़ाएं और अपनी बीमारियों को कैसे खत्म करें। जब हमारी सेल्स हमारी एनर्जी के साथ एक्टिवेट होती हैं तो क्या होता है, जो डेड सेल्स होती हैं वो रीजनरेट होना शुरू करती हैं। हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, जहां पर ब्लॉकेज होती हैं वहां से वो हार्मोन्स का क्रिएशन स्टार्ट हो जाता है। हमारी जो नसें होती हैं, वो वेन्स जो होती हैं जिनमें ब्लॉकेज होती है, जब एनर्जी का प्रवाह तेज होता है तो उसकी ब्लॉकेजेस खत्म होने लगती हैं। तो अभी वास्तव में स्वस्थ रहने की जो प्रक्रिया है, हमारे चक्रास बैलेंस हो चुके हैं, हमारी पुरानी प्रक्रियाओं में हमारे ऑरा में से नेगेटिव एनर्जी निकल चुकी है। अब बस हम उस एनर्जी को एनहेंस करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे कल से। तो उम्मीद है कि आज जितने भी सदस्यों ने इस दिव्य ऊर्जा को अटेंड किया है, इस सेशन को अटेंड किया है, वो सभी कल भी उपस्थित होंगे, ऐसी उम्मीद करते हैं। और अभी हम सभी गुरुवर आचार्यों को धन्यवाद करते हैं, उसके बाद चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, हम सबका मंगल हो, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इस सेशन की रिकॉर्डिंग आपको लाइव हो जाएगी। आप कभी भी इस सेशन को फिर से अपने घर पे बैठ के शांति में कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।